जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद पैदाशुदा हालात में अब तब्दीली दिखती नजर आ रही है। अब वादी के तकरीबन बेशतर इलाकों से बंदिशें हटा दी गई है, ताहम कई मकामात पर दफा 144 बदस्तूर जारी है। श्रीनगर में पिछले एक महीने से सुबह के औकात में दुकानें खुल जाती हैं, वहीं अमन कानून की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकल हमले देखी जा रही है, वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, वादी में किस तरह के हालात है? अगर अब हम बात करें जो यहाँ पे पिछले एक महीने से हम देखें जो सुबह के औकात में दुकानें खुल रही थी, हालांकि अब सर्दियाँ आ रही है और उसी के साथ साथ पहले 6 बजे से ही दुकानें खुल जाती थी, लेकिन अभी ताखिर से खुल रही है और वो फिर 10, साढ़े 10, 11 बजे तक जो मार्केट्स है खुले रहते हैं। लेकिन अगर हम श्रीनगर के लाल चौक एरिया की जो मेन बिजनेस हब है वहाँ की बात करें तो वहाँ पे जो सिचुएशन है वो वहाँ पे 10 बजे के आसपास दुकानें बंद होती है। और यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो यहाँ पे दिखाएं कि अभी हम राजबाग के एरिया में यहाँ पे भी दिखाएं कि किस तरह का सड़कों पे नकल हमल है ट्रैफिक की। और सुबह के औकात में जैसे मैंने कहा कि दुकानें तो खुलती है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो अभी भी सड़कों से गायब है। हालांकि जेके SRTC के जो बसेस है उनको कुछ रूट्स पे यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, चाहे वो बटमालू से लेके पांता चौक जो बस टर्मिनल है वहाँ तक जो बस सर्विस है SRTC की वो शुरू कर दी गई है, ताकि जो लोग हैं, जो मुसाफिरीन हैं, उनको सहूलियत पहुंचा दी जाए। और वहीं अगर हम बात करें इंटर डिस्ट्रिक्ट जो टैक्सी सर्विसेज यहाँ से चलती थी वो भी यहाँ पिछले चंद रोज़ से शुरू हो चुकी है। और कल यहाँ पे अगर हम बात करें तो कल सोमवार के चलते जो लोगों की खासी भीड़ सड़कों पे देखी गई और कहीं जगहों पे जो ट्रैफिक जैम्स है वो देखे गए और कई जगह जगह पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बैरिकेडिंग है उसकी वजह से भी जो जैम्स है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और चाहे वो सिक्योरिटी लाइन का एरिया है या फिर हम बात करें जो यहाँ पे लाल चौक का एरिया है, वहाँ पे जो बैरिकेड्स है वहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा हो रही है। और उसकी वजह से वहीं जैसे मैं कह रहा था कि कल यहाँ पे काफ़ी भीड़ रही, काफ़ी ट्रैफिक जैम रहा और वहीं कहीं मुलाजमीन को ताखिर हुई, वो ऑफिस देर से पहुँचे कल। और वहीं अगर हम मवासलाती निज़ाम की बात करें तो पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस को तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी जो यहाँ प्रीपेड मोबाइल सर्विसेज है उस पर अभी भी पाबंदियाँ आयद है। और ये भी जो अफवाहें गश्त कर रही है कि शायद अब प्रीपेड को यहाँ पे चालू नहीं किया जाएगा और जो प्रीपेड कस्टमर्स हैं उनको प्री ऑन पोस्ट या पोस्ट पेड कनेक्शन में उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अपने नंबर पोस्ट पेड में कन्वर्ट करें। और वहीं अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट लगातार बंद है और ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद यहाँ पे जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है उसको अभी बहाल किया जाए। जो यहाँ पे जो ट्रेड के साथ, जो ट्रेड के साथ, कॉमर्स के साथ जो जुड़े लोग हैं या फिर टिकटिंग का जो काम कर रहे हैं या फिर जो ऑनलाइन बिजनेस के साथ या फिर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी मांग रही है कि कम से कम लो स्पीड इंटरनेट को चालू किया जाए ताकि वो बिना खलल अपना काम कर सके। लेकिन उस हवाले से अभी सरकार का कोई रुख सामने नहीं आया है। जी मुनज़्ज़ा। सनम, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।